अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के भीतर घुसकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया और फिर किसी अज्ञात जगह ले गए। स्थानीय समय अनुसार रात करीब 2 बजे राजधानी काराकस में कम से कम 7 धमाकों की आवाज सुनाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बहुत ही नीचे कई विमान आसमान में उड़ रहे थे। एक बड़े सैन्य अड्डे के पास धुआं दिखाई दे रहा था और कई इलाकों में तो बिजली भी गुल हो गई थी। धमाकों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। जाहिर है इतने बड़े ऑपरेशन की तैयारी एक दिन में तो नहीं होती। अब इस पूरे एक्शन के पीछे की कहानी भी खुलकर सामने आ रही है। असल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही निकोलस मादुरो को पकड़ने की हरी झंडी दी थी। इससे बहुत पहले ट्रंप ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA को वेनेजुएला के भीतर गुप्त तरीके से काम करने की मंजूरी भी दी थी। ट्रंप ने 15 अक्टूबर 2025 को वेनेजुएला में CIA को सीक्रेट ऑपरेशन चलाने की आधिकारिक मंजूरी दी थी। तब उन्होंने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा था कि ये फैसला ड्रग तस्करी रोकने और अवैध प्रवासियों पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है। इसके बाद CIA ने मादुरो की लोकेशन ट्रैक करने जैसे कई सीक्रेट काम किए। CIA के सटीक इनपुट और एक बड़ी प्लानिंग के साथ डेल्टा फोर्स ने इस मिशन को बड़ी ही सफाई से अंजाम दिया। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने एक हफ्ते पहले ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति से फोन पर बात की थी। खुद उपराष्ट्रपति JD वैंस ने भी बताया ट्रंप ने अमेरिकी ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले उनके सामने कई तरह के विकल्प दिए थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं माना। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जिस वक्त डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के आवास पर धावा बोला, तब राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस अपने बेडरूम में सो रहे थे। अमेरिकी सेना ने उनके बेडरूम से घसीटकर उन्हें बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। सूत्रों ने बताया कि दंपत्ति को आधी रात को सोते समय ही उठाया गया। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इस ऑपरेशन में स्पेशल डेल्टा फोर्स के किसी भी अमेरिकी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार इस दौरान FBI एजेंटों की एक टीम US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के साथ मौजूद थी, जिन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया था। अब मादुरो को US नेवी शिप से न्यूयॉर्क लाया जा रहा है, जिसकी पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। उनकी आंखों पर काली पट्टी बंधी है, हाथ में हथकड़ी है और हाथ में पानी की बोतल है। मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में उन पर आरोप तय किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया? किसी दूसरे देश में घुसना, उसके राष्ट्रपति को देर रात उसके बेडरूम से जबरन खदेड़ कर उठा लाना। अमेरिका ने निकोलस मादुरो को मुख्य रूप से नार्को टेररिज्म और ड्रग तस्करी के पुराने आरोपों पर गिरफ्तार किया है। इसके कई कारण हैं। 2020 का पुराना मुकदमा, ट्रंप के पहले कार्यकाल में न्यूयॉर्क कोर्ट ने मादुरो और उनके साथियों पर नार्को टेररिज्म, साजिश, कोकीन आयात और मशीन गन रखने के आरोप लगाए थे। अमेरिका का दावा है कि मादुरो ने कोलंबियाई FARC के साथ मिलकर अमेरिका को कोकीन से भर देने की साजिश रची थी। दूसरा है कार्टेल के साथ लिंक। मादुरो को कार्टेल ऑफ द सन्स, ट्रेन डे आरुगुआ और सिनालोआ कार्टेल का सरगना बताया जाता है, जो फेंटेनिल और कोकीन अमेरिका में तस्करी करते थे। करीब 30 टन कोकीन जो जब्त की गई थी वो इन्हीं से जुड़ी हुई थी। और तीसरा कारण, इल्लीगल लीडर। अमेरिका मादुरो को वेनेजुएला का असली राष्ट्रपति नहीं मानता और 2024 चुनाव को धांधली वाला कहता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर इनाम तक घोषित किया था और उनकी गिरफ्तारी करवाने के बदले $50 मिलियन का इनाम तक घोषित किया था। ट्रंप ने इसे अमेरिकी सुरक्षा के लिए एक ज़रूरी कदम बताया। साथ ही उन्होंने अब कहा कि वेनेजुएला को अब अमेरिका अपने हिसाब से चलाएगा।